प्रभु के नाम की महिमा हो, स्तुति हो इस सुंदर वक्त के लिए। आइए हम उसके वचन में जाने से पहले प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद हमारे जीवित महान परमेश्वर, आपने हमें अपने वचन के समीप आने का सौभाग्य दिया है। आपका वचन जो अग्नि समान हमारे जीवन को पवित्र बनाता है, जैसे आपका स्वभाव है वैसे हमें भी आपके स्वभाव जैसे ढालता है। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा प्रत्येक भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं, हम सब के जीवन में प्रभु आपकी महिमा हो सके, हमारे जीवन से आपकी महिमा हो। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम में शीघ्र उद्धार करता जो आने वाला है मांगते हैं, कबूल कीजिए पिता, आमीन। मेरे भाई बहन, हम अपने जीवन में कई चुनाव करते हैं। हम चुनते हैं कई चीजों को। शॉपिंग के दौरान हम चुनते हैं, कपड़ों का चुनाव करते हैं, खान पान का चुनाव करते हैं। हम चुनाव करते हैं जगह का, रहने के स्थान का, घर का। हम चुनते हैं लोगों को। शादी के दौरान हम जीवन साथी का चुनाव करते हैं। मनुष्य स्वतंत्र है चुनाव करने के लिए, चुनने के लिए। आज का महत्वपूर्ण संदेश कि हम क्या चुनते हैं, हमारा चुनाव कैसा है, आपने और मैंने क्या चुना है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में मार्था से कहा मरियम के विषय में कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। मेरे भाई बहन, क्या आपने उत्तम भाग चुन लिया है? क्या आपने अपने जीवन में सही चुनाव किया है? आइए देखते हैं पुराना नियम की किताब उत्पत्ति में हम देखते हैं लूत और अब्राहम के विषय में। लूत और अब्राहम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो गए। लूत जो अब्राहम का भतीजा था, अब्राहम जहां जहां जाता था लूत को अपने संग लिए चलता था। अब्राहम परमेश्वर का दास, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला। परमेश्वर जो अब्राहम को आशीष दिया करता था, उसके कारण से लूत को भी आशीष मिलती थी। अब्राहम जो लूत का पिता के समान था और लूत अब्राहम के बेटे के समान था। पिता और बेटा का रिश्ता जो कि एक पवित्र रिश्ता भी था। अब्राहम के जीवन से लूत को कई चीजों को सीखने के लिए मिलता था। उसके लिए वे एक आत्मिक पिता के समान था। लेकिन हम देखते हैं अब्राहम और लूत, जो कि अब्राहम का जिगर का टुकड़े के समान था, लूत उसका भतीजा, उसका बेटे के समान था। हम देखते हैं लूत और अब्राहम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। उनके परिवारों में आपस में दरार आ जाती है, उनके लोगों में आपस में झगड़ा हो जाता है। हम देखते हैं उनके आपसी अलगाव का कारण क्या था। हमने बाइबल में सीखा है अब्राहम और लूत के अलग होने का कारण था उनकी जायदाद, उनकी संपत्ति, उनके आपसी लोगों का आपस में झगड़ना, चरवाहों का आपस में झगड़ना, मात्र कुछ भेड़ बकरियों के लिए, मात्र कुछ जमीन के टुकड़ों के लिए। मेरे भाई बहन, जमीन, जायदाद, संपत्ति, हिस्से और संसारिक भाग, संसारिक बातों के पीछे, संसारिक चीजों के पीछे मेरे भाई बहन अब्राहम और लूत के परिवारों में आपस में दरार आ जाती है। वे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, नाराजगी पैदा हो जाती है, रिश्तों में तनाव आ जाता है। वचन कहते हैं पहला तिमुथी उसके 6 अध्याय उसके 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, 6 अध्याय का 10 वचन में लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। मैं चाहूंगा यहां पर एक विषय पर आप ध्यान दें। रुपया, पैसे का लोभ, धन का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। सब प्रकार की बुराई, परिवार में आपसी तनाव, आपसी झगड़े,
एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, जलन, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे पर दोष लगाना, एक दूसरे से नाराजगी होना, एक दूसरे से अलग होना, रिश्तों में आपसी मनमुटाव, सब प्रकार की बुराइयों की, सब प्रकार की बुरी जो बातें हैं उनका एक ही जड़ है, रुपया पैसा का, जमीन जायदाद का, हिस्सेदारों का आपस में झगड़ना। उनके बीच में एक ही कारण है, रुपये पैसे का लोभ, धन का लोभ, जमीन जायदाद का लोभ। और यहां पर भी लूत और अब्राहम एक दूसरे से अलग होने का कारण है धन का लोभ, जमीन का लोभ। जमीन के टुकड़ों के पीछे वे आपस में झगड़ पड़े। मेरे भाई बहन, ये आज एक आम बात हो गई है, एक बहुत ही हल्की बात, साधारण बात हम आज ये देखते हैं। ये कई जगह इस प्रकार से पाया जा रहा है। मैं चाहूंगा इस विषय पर हम थोड़ा और ध्यान दें। उत्पत्ति की किताब उसका 13 अध्याय हम देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 13, जिसमें इस प्रकार लिखा है, यह लिखा है, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, जब उनके आपसी परिवारों में, लूत के परिवारों में और अब्राहम के परिवारों में, उनके आपसी रिश्ते नातों में, उनके चरवाहों में, जमीन के टुकड़े के पीछे, जमीन जायदाद के पीछे, धन के पीछे जब उनमें आपस में झगड़ा हो गया, तब अब्राहम लूत से कहता है, मेरे और तेरे बीच, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। उत्पत्ति 13 अध्याय 8 वचन में इस प्रकार लिखा है, प्रभु का दास अब्राहम कहता है लूत से, हम तो भाई बंधु हैं, हम तो रिश्ते हैं आपस में, हम तो एक हैं आपस में, इसलिए हमारे बीच में और हमारे चरवाहों के बीच में इस प्रकार के झगड़ा ना होने पाए। परमेश्वर का दास इस बात को समझ रहा है कि झगड़ा होना, जमीन के पीछे, जायदाद के पीछे, थोड़े से हिस्से के पीछे आपस में झगड़ा होना अपने आपसी बीच में ठीक नहीं है, झगड़ा होना ठीक नहीं है। इसलिए हम यहां पर 9 आयत में सीखते हैं, अब्राहम ने कहा लूत से, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? अब्राहम ने लूत को दिखाया, क्या ये पूरी जमीन, क्या ये पूरा जो हम देश देखते हैं, क्या ये तेरे सामने नहीं है? तू चुनाव कर सकता है, तू अपनी मनपसंद जगह चुन सकता है, तू जहां जाना चाहता है वहां जा सकता है, लेकिन झगड़ा नहीं करना, आपसी मनमुटावा नहीं रखना। मेरे भाई बहन, अब्राहम ने लूत के सामने पूरी स्वतंत्रता दे दी कि वो जहां जाना चाहता है, जिस जगह को चुनना चाहता है, वो चुन सकता है। अब्राहम ने कहा, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? इसलिए मुझसे अलग हो जा, और यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। अब्राहम ने लूत को पूरी आजादी दी कि वे अलग हो जाए, क्योंकि धन के पीछे, जमीन के पीछे आपसी रंजिश, आपसी झगड़ा होना ठीक नहीं है, ये परमेश्वर को भाता नहीं है। 10 वचन में तब यहां लिखा है, तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं किया था, तब तक सोवर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूरब की ओर वे एक दूसरे से अलग हो गए और वो वहां चल दिया। यहां लिखा है 12 वचन में, अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। और 13 वचन में यहां लिखा है, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। यहोवा तो उन नगरों को नष्ट करने वाला था,
क्योंकि वहां के लोग यहोवा के नजर में दुष्ट थे, पापी थे, वहां पर घिनौने पाप हो रहे थे उन नगरों में। लेकिन लूत ने जब ये देखा कि मुझे पूरी स्वतंत्रता मिली है, पूरी मुझे आजादी मिली है चुनाव करने की, तो उसने उस जगह को चुना जहां के लोग दुष्ट है प्रभु की दृष्टि में। मेरे भाई बहन, लूत का चुनाव कैसा था देखिए। लूत अपने आंखों के द्वारा लुभाने वाली चीजों के पीछे गया। लूत सांसारिक चीजों के पीछे गया। जो उसके मन को भाया वो वहां गया। जो उसकी मर्जी को अच्छा लगा वह वहां चला गया। जो उसकी आंखों को लुभाया, आकर्षित हुआ, वह वहां चला गया। कि वहां तो खजूर के पेड़ हैं, वहां तो अदन की वाटिका के समान वो उपजाऊ भूमि है, मिस्र के समान वहां पर संपत्ति है, वहां पर खूब शान शौकत है। लूत अपने जीवन में चुनाव किया, लेकिन हम सीखते हैं अब्राहम कनान देश में ही रह गया और कनान देश में अकाल पड़ा हुआ था, कनान देश में सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन अब्राहम कनान देश में ही रह गया। मेरे भाई बहन, जिस तरह अब्राहम ने लूत को फुल ऑप्शन दिया, फ्री विल दी, उसको पूरी आजादी दी चुनने के लिए, उसी तरह परमेश्वर ने हमें भी फ्री विल दी है चुनाव करने के लिए, स्वतंत्रता दी है चुनने के लिए। लेकिन हम यहां देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि लूत ने उपजाऊ भूमि को चुना, जिसके नजदीक ऐसे नगर हैं जहां पर घिनौने पाप होते हैं, घृणित पाप होते हैं, और प्रभु की दृष्टि में वहां के लोग दुष्ट हैं, हठीले हैं, पापी हैं। ऐसे लोगों की संगत में लूत अपने परिवार को लेके चल दिया। मेरे भाई बहन, लेकिन अब्राहम परमेश्वर के पीछे गया, परमेश्वर की मर्जी के पीछे गया। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 वचन में इसमें लिखा है, सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं, ये जमीनी, ये पृथ्वी की आशीषें, ये निचली वस्तुएं, धन, जायदाद, संपत्ति, रिश्ते नाते और खान पान, कपड़े और जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारी घटी हैं, वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर पर भरोसा रखो, वह तुम्हें कभी लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर से मांगो, वह तुम्हें देगा। परमेश्वर से गिड़गिड़ाओ, परमेश्वर से बोलो कि तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं है, मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं। मेरे भाई बहन, प्रभु का दास पौलुस कहता है मेरा परमेश्वर, हम ध्यान दें, वो कहता है मेरा परमेश्वर अपने महिमा सहित धन के अनुसार मेरी हर घटी को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी हर घटी को पूरा करेगा। आप आज जीवन में क्या चुनाव करते हैं? मेरे भाई बहन, हम इंसान अपने जीवन में कई बार गलत चुनाव कर बैठते हैं, जिस तरह लूत ने गलत चुनाव किया। लूत परमेश्वर का भय मानकर यह कहना चाहिए था कि चाचा, पिताजी, मैं आपको छोड़कर भला कहां जाऊं? मुझे आपके संग ही मुझे अच्छा लगता है, मुझे आपके संग रहने में अच्छा लगता है, मुझे आपसे सीखने के लिए मिलता है। जहां जहां आप जाते हैं मैं देखता हूं परमेश्वर आपको आशीष देता है और मुझे भी उन आशीषों का आनंद मिलता है, इसलिए मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं। लूत को अब्राहम से ही कहना चाहिए था, लेकिन लूत और उसके परिवार को ऐसे जगह पसंद आई जहां पर सांसारिक सुख विलास तो है, लेकिन हम सीखते हैं वहां के लोग दुष्ट थे, अधर्मी थे,
प्रभु का दृष्टि में हठीले मन के थे, और प्रभु ने तो निश्चय कर लिया था कि वहां के लोगों को नष्ट करना है, वहां के नगरों को उजाड़ना है, वहां के नगरों को भस्म करना है, और लूत ने उसी जगह को चुन लिया। मेरे भाई बहन, आप क्या चुनाव करते हैं? आज आप क्या चुनाव करते हैं? मैं एक वचन आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 16 अध्याय, साम 16 वर्स 5 और 6। 16 अध्याय का 5 वचन में इस प्रकार लिखा है, 5 और 6 में, यहोवा मेरा भाग। प्रभु का दास दाऊद कहता है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। दाऊद कहता है, जो मेरा पोषण है, जो मेरा हिस्सा है, जो मेरी संपत्ति है, जो मेरा धन है, उसे तू स्थिर रखता है, उसे तू संभाल कर रखता है, क्योंकि तू ही मेरा भाग है। और आगे कहता है 6 वचन में, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है। दाऊद कहता है, मेरे लिए जो मेजरमेंट, जमीन का जो मेजरमेंट है, मेरे लिए जो जमीन का जो मापना है, मेरे लिए जो माप की डोरी, कितना हिस्सा मुझे मिलेगा, कितना पैसा मुझे मिलेगा, कितनी जायदाद मुझे मिलेगी, कितनी शान और शौकत मुझे मिलेगी, कितनी संसारिक आशीषें मुझे मिलेगी। प्रभु को दास कहता है, मेरे लिए तो माप की डोरी, मेरा जो हिस्सा है वो मन भावने स्थान में है, मन भावने स्थान में है। मेरा पोषण सुरक्षित है, मेरा हिस्सा सुरक्षित है, और प्रभु ही है मेरा हिस्सा। वो कहता है, मेरा भाग मन भावना है, क्योंकि यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा पोषण है। क्योंकि जब तक यहोवा मेरे संग है, मुझे कुछ हानि ना होगी। जब तक तू मेरे साथ रहता है, मुझे कुछ हानि ना होगी। प्रभु को दास कहता है, यदि सेना भी, यदि एक बड़ी फौज भी मेरे विरुद्ध टेंट डालकर, छावनी डालकर बैठ जाए और मेरे विरुद्ध आक्रमण करने को ठान ले, मेरी हानि करने को ठान ले, चाहे कुछ भी हो जाए, तो भी मैं हियाब बांधे निश्चिंत रहूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु के दास के लिए यहोवा का साथ रहना, परमेश्वर का साथ रहना ही सब कुछ है। संसार के पीछे मत जाओ मेरे भाई बहन, संसारिक चीजों के पीछे मत जाओ। आज भाई भाई में झगड़े हैं, आज 2 परिवार में आपसी तनाव है, केवल कुछ जमीन के टुकड़े के लिए, केवल कुछ कागजी टुकड़ों के लिए, कुछ नोट के टुकड़ों के लिए आपसी तनाव है, आपसी रंजिश है, आपसी मनमुटावा है, आपस में झगड़े हैं। मेरे भाई बहन, कहीं ना कहीं हम भी लूत के समान व्यवहार करते हैं, हम भी लूत के समान बर्ताव करते हैं जीवन से, और हम गलत चुनाव कर बैठते हैं। आज परमेश्वर हमें यह बताना चाहता है, आपने क्या चुना, आपका चुनाव क्या है, आप क्या चुनते हैं। मेरे भाई बहन, परमेश्वर आज हमें पूरा मौका दे रहा है। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। बहुत सुंदर वचन है वो, बहुत ही सुंदर वचन जो प्रभु हमसे कहना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 33 वर्ष में 33 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। मत्ती 6 अध्याय का 33 वचन, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, उसके धार्मिकता की खोज करो, उसके सच्चाई की खोज करो, उसके पीछे चलो। सबसे पहले तुम परमेश्वर के पीछे चलो, परमेश्वर को सराहो, परमेश्वर की आराधना करो। सबसे पहले तुम परमेश्वर से सीखो, परमेश्वर से अगुवाई मांगो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। सबसे पहले परमेश्वर को अपना मन भावना भाग बना लो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जिन चीजों की तुम्हें आवश्यकता है वो सब तुम्हें मिल जाएंगी, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, जवान सिंह तो भूखे रहेंगे, जवान सिंह तो भूखे रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को, परमेश्वर से मांगने वालों को
परमेश्वर के रिश्तेदारों को, परमेश्वर के प्रेम करने वालों को कभी किसी वस्तु की कमी घटी ना होगी। जवान सिंह तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन हम लोग भूखे नहीं रहेंगे जो प्रभु के पीछे चलेंगे। मेरे भाई बहन, हम क्या चुनाव करते हैं? हमारा चुनाव कैसा है? क्या हम प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं? आज का संदेश यही है। क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? प्रभु का वचन यही हमारी ढाल है, यही हमारे लिए अगुवाई है। प्रभु का दास कहता है, तेरा वचन मैंने अपने हृदय में रख लिया है ताकि मैं तेरे विरुद्ध कोई भी पाप ना करूं। यूसुफ कहता है कि मैं घिनौना काम करके प्रभु का अपराधी क्यों कर बन जाऊं। प्रभु का दास दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मेरे भाई बहन, इस वचन में सब कुछ है हमारे लिए। हम क्या चुनाव करें, हम क्या चुने, कहां जाएं, किस ओर जाएं। मेरे भाई बहन, परमेश्वर हमें अगुवाई करता है अपने वचन के द्वारा। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।